हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो, जैसा कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमारे लिए कंपटीशन का स्टार्ट कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हमारे लिए स्टार्ट कीजिए, यूपी पुलिस का स्टार्ट कीजिए, एसएससी जीडी का स्टार्ट कीजिए, एसएससी एमटीएस का स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, मैंने टीचरों से बात की है तो वो आपके लिए फिजिक्स और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री याद आ रही है, यानी कि आपका याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैंने बात की है टीचर्स से। तो मैथमेटिक्स का अलग टीचर आएगा, रीजनिंग का अलग आएगा और जीएस अलग पढ़ाएगा, और जो हिंदी आती है यूपी पुलिस और आपका एसएससी में तो हिंदी के लिए अलग टीचर आएगा। तो कुल मिला के 4 टीचरों से बात हुई है जो आपको कॉम्पिटिटिव का पूरा पढ़ाएंगे। लेकिन जब तक वो टीचर्स नहीं आ रहे हैं और आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश है कि मैं आपको पढ़ाऊँ मैथ, तो मैं आज से आपका मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ और कुछ क्लास में रीजनिंग का भी लूँगा जब तक आपका टीचर नहीं आ जाते हैं। राइट, तो आपका काम सिर्फ इतना ही है। बिल्कुल आज 0 लेवल से चलेगी क्लास। और देखिए, आप बीच बीच में कमेंट ना किया करें कि सर एसएससी का अलग है या यूपी पुलिस का अलग है। देखिए, सभी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी का जो सिलेबस होता है, जैसे कि नॉर्मली हम बात करें एसएससी का जो मैथ होता है, यूपी पुलिस का जो मैथ होता है, एसएससी एमटीएस का जो मैथ है, लगभग सेम होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर, मतलब वही चीज़ है, थोड़ा सा किसी में क्वेश्चन थोड़ा टफ तो किसी में थोड़ा ईजी आते हैं, तो बस इतना ही अंतर रहता है। बाकी सिलेबस सभी में लगभग सेम होता है। तो इसीलिए हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके, मतलब यही एग्जाम नहीं, कांस्टेबल तक के एग्जाम नहीं, उससे भी अपर लेवल के भी एग्जाम है, उसमें जो पेपर आता है उसे भी आप आसानी से कर पाओगे। इस तरह से हम चलेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से क्लासेस चलेंगे। जैसे आज की क्लास है, एक और क्लास आएगी बेसिक, उसके बाद में सीधे परसेंटेज, फिर आपका कार्य समय, समान अनुपात, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, मतलब हर चीज़ को, पाइप टंकी, हर तरीके के सवालों को करेंगे। ठीक है, एडवांस मैथ भी करेंगे, ये भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जिस भी एग्जाम में आपका अंक गणित आता है, समझ लो मैथ आ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस हम बोर्ड पर सॉल्व करा देंगे आपको। ठीक है, बस आपको अच्छे से अच्छा रेस्पॉन्स देना, ताकि मैं अगली वीडियो बनाने के लिए स्वयं मेरा मन करे। ऐसा ना हो जाए कि वीडियो पर रेस्पॉन्स देख के मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ कि इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है और आपने उस पर अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया है। राइट, तो चलिए आज का जो टॉपिक है महत्वपूर्ण श्रृंखला का योगफल या महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं का योगफल, यानी कि कुछ समीशन यानी सम ऑफ इंपॉर्टेंट सीरीज हम चलाएंगे। पहले जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, शुरुआत में बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जो आपको कुछ भी नहीं आता। देखो, शॉर्ट ट्रिक, बेसिक कॉन्सेप्ट, लॉन्ग मेथड, हर चीज़ समझेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा समझ में आ जाएगा, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की डाउट नहीं रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। देखिए, जैसे कि आपसे कह दिया जाए, मैं क्वेश्चन पहले आपको समझा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन इस तरीके का मिल गया आपको, क्या मिला है कि 1 से 5 तक की संख्या का योगफल है। तो इसमें ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे आपका कि 10, 15, 25, 20, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको टिक लगाना होता है ना। देखो, ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने अलग अलग ऑप्शन दे दिए, लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं सवाल भी इतना इजी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझो पहले, बिल्कुल 0 लेवल से बातों को समझो। तो आप क्या करोगे, खट से आपके दिमाग में आएगा, यार इनमें क्या है सर जी जोड़ने में, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देख लीजिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15 आ गया। तो आप कह दोगे ये वाला ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल। तो सवाल कोई पेपर की परीक्षा में जब जॉब का आप पेपर दोगे तो उसमें इतना इजी नहीं आएगा। उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे कि आपसे कहते हैं 1 से 100 तक की संख्या का योगफल। अब क्या होगा, योगफल है। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन को मारा गोली, सीधे सीधे मैं बात करता हूं आपको समझाने की। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, बड़ी समस्या आनी पड़ी है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब इसमें ऐसे थोड़ी ना लिखोगे आप 1 + 2 + 3 इस तरीके से, तो आसान हो जाएगी आपको लिखते लिखते ही, उसको जोड़ते हुए। और कंपटीशन के जो एग्जाम में आपको समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने टाइम और एक्यूरेसी को बनाए रखना है, बरकरार रखना है। तो इन चीज़ों में जब सवाल आ जाते हैं ऐसे, तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जब भी कभी भी बात की जाए आपसे, ठीक है, 1 से लेके, यानी कि प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं का योगफल आपसे पूछ ले, तो उसके लिए देखो एक सूत्र भी याद करते रहना। आपको देखो, बेसिक भी बताता रहूंगा और ट्रिक भी बताता रहूंगा। ठीक है, सूत्र से ही ट्रिक बनती है। बेसिक जिस दिन आपने समझ लिया, ट्रिक की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी ट्रिक बेसिक से ही आती है। बेसिक यदि आप पर आता है तो ट्रिक अपने आप बना लोगे, लेकिन ट्रिक बना ली आपने और बेसिक पता नहीं है, तो फिर सवाल थोड़ा घुमा दिया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए देखो, समझो, सूत्र होता है, यानी कि प्राकृतिक n
संख्या का योग क्या होता है, n प्लस 1/2, ये होता है सूत्र, n प्लस 1/2। जैसे कि 1 से 100 तक यानी कि ये आपका क्या हो जाता है, n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n। तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 100 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा 100 गुणा 101/2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसीलिए अब हमारे लिए डायरेक्ट देखो, जब भी कभी भी आपसे पूछ ले, जैसे कि इसका पूछा था 5 तक की संख्या का योगफल, तो आपको ऐसे योगफल करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक से आपको करना है, केवल ट्रिक से। ट्रिक क्या है, ट्रिक यहीं से बनी है आपका, क्या, जैसे 100 था, 100 प्लस 101, तो ऐसे ही ये 5 तक की संख्या का ले रहा है योगफल, तो 5 इंटू इससे अगला 5 से 1 प्लस 5 तक की संख्या का योगफल चाहिए, 1 से 5 तक की, तो 5 इंटू 5 और 1 6/2। हमेशा याद रखना, इससे 5 तक की संख्या का योगफल चाहिए तो उससे एक अंक अगला ले लो और 2 का भाग कर दो, 2 से ये कट जाएगा 3 बार और 5 15। इसी तरीके से 100 तक की संख्या का योगफल चाहिए तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 101। समझ में आई बात, 100 से अगला कितना, 101/2। ठीक, अब देख लीजिए, काट दीजिए, इसको काटना नहीं है, जब भी कभी 100 की या 10 की 1000 की मल्टीप्लाई आए, पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में काटना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे /2, अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंजे 10, 1 में ना जाने की 0, 2 पंजे 10, इतना आ गया, काम खत्म। 100 तक की संख्या का योगफल कितना आ गया, 50 हुआ ना, इजी। इसी तरीके से आप और ले लीजिए, कितनी भी संख्या आपसे पूछ ले, ठीक है। अब यहीं पर क्वेश्चन बदल देगा, क्वेश्चन आपसे, यदि देखिए वैसे तो मैं योगफल सिखा रहा हूं, लेकिन आपसे पूछने लगे कि भाई ऐसा समझ लीजिए, पहले एक और क्वेश्चन लीजिए, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा और दे रहा हूं मैं आपको, क्या कि 1 से ऐसे सीरीज बना के दे दे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश और यहाँ पर कर दे 50, इसका योगफल निकालो, ठीक है। तो इसका योगफल कैसे निकालोगे भाई, 1 से 50 तक का योगफल चाहिए आपको। सिंपल तरीके से कैसे कर दोगे आप, हमको 50 तक का योगफल चाहिए, तो 50 इंटू 50 से एक अगला /2। समझ में आई बात, नहीं आई, समझ में आ गई होगी, ठीक है। 50 और इससे 50 से एक अगला 51, ठीक है, /2। इससे काट दीजिए 25 बार, तो कितना आ जाएगा, 25 गुणा कितना, 51। तो कैसे करेंगे, 25 एकन 25 का 5 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 127, इतना आ जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई, क्लियर है बात, बस मल्टीप्लाई करना रह गया। मल्टीप्लाई करना भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल समझ में आ रहा है ना, तो ये इस तरीके से, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि क्वेश्चन, ये तो 1 से रही बात, अब आपसे कहने लगे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि 20 से 30 तक की संख्या का योगफल बताओ। क्या बोला है, देखिए लीजिए ध्यान से, 20 से 30 तक की संख्या का योगफल। अब बड़ी समस्या आन पड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब आपको पता है कि देखिए आपको ये चीज निकालना आई है कि 1 से 30 तक का तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे, 1 से 30 तक का निकाल सकते हो और 1 से 20 तक का योगफल निकाल सकते हो, लेकिन 20 से 30 का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। हमने ये फॉर्मूला क्या है, n प्राकृतिक, यानी 1 से जो स्टार्ट होते हैं, 1 से जो स्टार्ट हो रही है उसका तो हमको पता है, लेकिन 20 से स्टार्ट हो रही है उसका नहीं पता। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा दो, यहीं पर ट्रिक काम करना फेल कर देती है। अब ट्रिक तो हमने बताई थी 1 से 5 तक का, लेकिन पूछ लिया उसने 20 से 30 तक का। अब मतलब दिक्कत क्या होगी, अब आपको 1 से 30 तक का चाहिए तो निकाल लोगे, 1 से 20 तक का चाहिए तो निकाल दोगे, लेकिन ट्रिक, और बस ट्रिक का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, देख लीजिए कि आप कैसा करो, 1 से 30 तक का योगफल निकाल लो पहले। 1 से 30 तक का योगफल कितना हो जाएगा, 30 इंटू 31/2, ठीक है भाई। 30 से अगला 1 ले लिया, 2 से ये काट दीजिए 15 बार और 15 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 15 × 15 हासिल 1, 15 × 45 और 1 46, 465 आ गया। और 1 से 20 तक का योगफल कितना आ जाएगा, 1 से 20 तक का योगफल आ जाएगा 20 इंटू 21/2, ये 10 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से 20 तक का योगफल कितना आ गया, 210 आ गया, और 1 से 30 तक का योगफल कितना आया, 465। अब देखिए जरा, हमको पता है, हमको तो 20 से 30 का चाहिए ना, तो देखिए 1 से
30 तक का ये योगफल बैठ रहा है 465, और 1 से 20 तक का ये योगफल बैठ रहा है कितना बैठ रहा है 210 बैठ रहा है। तो हमको तो ये चाहिए ना इसका 20 से 30 तक का, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 465 माइनस 210। तो 465 में से 210 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गए, 255 आ गया, 255। ठीक, अब इसका ये समझ में आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इस तरीके से निकाल दोगे। और इसका थोड़ा सा मैं और शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको कैसे कर लेंगे। देखिए और शॉर्ट में समझ लीजिए, समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए और थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए, यहीं से समझा देगा। 20 से 30 तक का चाहिए, देखिए पहले 30 का पकड़ो, ठीक है 30, देखिए ध्यान से 30, तो 30 इंटू 31, 30 मतलब 20 से 30 तक का चाहिए तो 30 से अगला ले लो, 30 से अगला 31, 30 इंटू 31 माइनस 20 इंटू 20 से अगला 21 और बट्टे कर दो 2, सिंपल सी, काम खत्म, बट्टे 2, 30 से अगला 20 से अगला, ये आ गया, काम खत्म। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के भी 2-3 तरीके हैं, या तो ऊपर से 10 कॉमन ले लो, ठीक है, तो आप इजीली कर लोगे, या फिर आपको क्या करना है 10 कॉमन ले लोगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा, नहीं तो आपको इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप, देखो ये 0 है, ये 0 आ जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 और 3 3 9, 930 माइनस इसकी ये 0 की मल्टीप्लाई करें 0, 2 की मल्टीप्लाई करें 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो 900 बट्टे 2 930 में से 420 जाएंगे तो कितने बचेंगे 0 1 510, कितना बचेंगे ये बचेंगे 510 बट्टे 2 का इसमें भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10 0, 250, कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचाएगा 2 पंजे 10, 55, 255 आएगा। देख लीजिए कितना आएगा, देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए, इसको काट देंगे कितना 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा 2 पंजे 10, 1 बचेगा 2 पंजे 10, 255। नहीं आ रहा है समझ में तो आप ऐसा कर सकते हो, 510 में आप 2 का भाग कर लीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा 1, 2 पंजे 10, 1 बचा उतार लीजिए 0, 2 पंजे 10, काम खत्म। समझ में आई 255, डायरेक्टली समझ में आया, इसी तरीके से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल लेते हैं, कुछ चीज़ें और थोड़ा सा सीखते हैं। अब देखो जब तक यहाँ की बात चल रही है थोड़ा सा औसत भी समझ लेते हैं, औसत, इन्हीं संख्याओं का थोड़ा सा औसत भी समझ लो। देखिए औसत भी, वैसे औसत का अलग से हम चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यदि हम कहने लगे, देखिए हमारे पास क्वेश्चन के 1 से 5 तक की संख्या का औसत, तो औसत तो आपको डायरेक्टली पता ही है कैसे निकालते हैं, ऑप्शन 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितनी संख्याएं, संख्याओं का योगफल बट्टे पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या, कितने पद हैं 1 2 3 4 5, तो 5 का इसमें भाग कर दोगे तो वही आपको पता है, अभी तीनों जोड़ के कितना 15 आया था, 15 में 5 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 या 15, इतना आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आपसे पूछने लगे कि भैया 1 से 30 तक की संख्या का औसत निकालो, तो फिर कैसे निकालोगे, अब 30 तक जोड़ोगे बड़ा लेंथी पड़ेगा, इसीलिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक, कि जब भी कभी 1 से पूछ ले, 1 से n तक का औसत आपसे निकालने लगे, तो आपको क्या करना है n + 1/2, डायरेक्टली n + 1/2, क्या बोला है मैंने, n + 1/2, राइट। देखिए n + 1/2, जैसे कि हमें 5 तक का चाहिए था, तो अब हमारा क्या करेंगे 5 + 1/2, कितना हो जाए 5 और 1 6, 6/2 यानी कि 3। केवल मन में ही आप उत्तर दे दोगे, मन में 1 से 30 तक का औसत चाहिए तो डायरेक्टली आप क्या कर दोगे कि 30 + 1/2 कितना हो जाएगा 31/2, तो 31 में इसका भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 1 2, कितना बचा 1 बचा, 2 पंजे 10, पॉइंट लगेगा 5, 15.5, 31 का आधा 15.5, 15.5, समझ में आ गई बात। इसी तरीके से 1 से 100 तक का औसत 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, सारा कुछ करेंगे, बस थोड़ा सब्र रखो, अभी पहुंच रहे हैं वहां पर भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा औसत आप निकालोगे डायरेक्टली, क्या हो जाएगा औसत,
कि 100 प्लस 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 100 में 1 जोड़ेंगे 101/2 यानी कि 55.5। समझ में आई बात, नहीं आई? क्लियर है? क्लियर हो गई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, चलो ये तो बहुत ही सिंपल सा था, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा वर्गों की बात कर लेते हैं। वर्गों की, कि जैसे कि कह दे, आपसे कह दे 1 से 5 तक के वर्गों का योग। क्वेश्चन ऐसे आ गया, वर्गों का योग मतलब समझ रहे हो, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसको जोड़ने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे चलो ये तो सिंपल है, आप कह दोगे 1 मिनट में जोड़ने सर जी, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस कितना 25, तो कैसे हो जाएगा देखिएगा। 16 और 4 20, 10 30, 30 30 20 50 और ये कितना हो जाएगा 55। 55 आ गया आंसर। भाई इन तीनों को जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। लेकिन ये तो छोटा सा था। अब मैं कहने लग रहा हूं यहां से कि 1 से 20 तक के वर्गों का, 20 तक के वर्गों का योग निकालना है आपको। तो फिर कैसे निकालोगे? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हमने क्या बताया है, पर कॉन्सेप्ट समझो बस। जब भी कभी वर्गों की बात करें, यानी कि 1 से n तक के वर्गों का योग आपसे पूछने लगे, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है कि n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 ये होता है। n प्लस 1 ये हमारा गोली, जैसे कि हमारा 5 तक का है तो 5 तक का निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर रख दी, नीचे तो 6 है, ऊपर 5, 5 प्लस 1 और 2 गुणा 5 प्लस 1। देख लीजिए n की जगह पे 2 रख दिया है, दो और n की जगह 5 रख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा कैसे, 5 इंटू ये 6 आ जाएगा, इंटू 5 10 और 11/6, 6 से 6 कट गया, 11 पन्ना 55। डायरेक्ट आ गए ना। अभी भी बड़ा दिक्कत, बड़ा सा लग रहा है फार्मूला। अरे नहीं सर जी, हम तो बिना फार्मूले से करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये था वही चीज़ यहाँ पे देखिए 20 तक का है, तो कैसे करोगे देखिए डायरेक्ट। नीचे तो 6 रख दीजिए, 20 ले लीजिए, 20 एक अगला 21, 20 और 21 ये तो पुराने वाला हो गया, 20 और 21। अब इसका क्या करना देखिए, 20 का डबल कर दो, 20 दूनी 40 और डबल में 1 जोड़ दो। 20 का डबल करके उसमें 1 जोड़ दो, 20 दूनी 40, 40 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 41। तो कितना आ गया, कितना आ गया देखिए। अब इसको काट दीजिए, इसको कैसे काटेंगे हम, 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21, ये 3 से कट जाएगा 2 बार और 2 से ये कट जाएगा 10 बार। तो कितना आ जाएगा 10 गुणा 7 गुणा 41। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए ध्यान से, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 10 गुणा 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकन 7, 7 चौक 28, तो कितना आ जाएगा 2870। 2870 आ गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है? इसी तरीके से करेंगे आप। अगला सवाल ले लीजिए आप, अगला सवाल और देख लीजिएगा। अगला सवाल, ठीक है, आपको क्वेश्चन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश, इसी तरीके से आपका क्या है 50 तक का, 50 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर थोड़ी ना करोगे आप, स्क्वायर करके फिर जोड़ोगे थोड़ी ना डायरेक्ट। कैसे, योग आपसे पूछ रहा है डायरेक्टली, नीचे 6, जब स्क्वायर की बात आ रही है तो नीचे 6 कैसे करेंगे, 50 का ले रहे हैं, 50 इंटू 50 से 1 51 इंटू 50 का डबल करो, 50 दूनी 100 और 100 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 101। 100 में 1 जोड़ देंगे 101। इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, सॉल्व देख लीजिए। आपका 2 से कट जाएगा, 2 से 1 कट गया 25 बार, ठीक है, 2 से ये कट गया 3 बार, ठीक है, और 3 से इसको काट दीजिए, कैसे बार कटेगा 3 एकन 3 और यहाँ पे बचेंगे 2, 3 सत्ते 21। तो कितना आ जाएगा 25 गुणा 17, 25 गुणा 17 गुणा 101। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे उत्तर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना तो आता है ना आप पर सभी पर। चलिए मल्टीप्लाई करके इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइए। इसका मल्टीप्लाई आपको देखता हूँ, मल्टीप्लाई आती है या नहीं आती है आपके पास। इन तीनों की मल्टीप्लाई 25 गुणा 17 गुणा इतना, ठीक। अब ये आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को रोक लीजिए, कमेंट कीजिए उत्तर कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। चलिएगा
चलिए अब थोड़ा सा एक बार घन का भी देख लेते हैं कि 1 से 5 तक के घनों का योग कैसे निकलेगा। वही काम अब देखना जरा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब इनका क्यूब करो फिर जोड़ो, अब बड़ी समस्या है। सर जी डायरेक्टली फार्मूला बता दो। फार्मूला देख लीजिए, ध्यान से समझेंगे क्या है। हमने यहाँ पर देखिए लास्ट वाला क्या है, घन वाले में हमेशा याद रख लीजिएगा, घन वाले में क्या लेना है, 4 लेना है, स्क्वायर वाले में नीचे 6 लेना है, और डायरेक्ट वाले में 2 लेना होता है डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली। अब मैं फार्मूला नहीं लिखा रहा, डायरेक्ट करा रहा हूँ। 5 यहाँ से 1 से लेके 5 तक के घनों का योगफल चाहिए ना, तो 5 को पकड़ो। 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर कितना, 25 इंटू, ठीक, 5 से अगला यानी कि 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और फिर 6 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 36। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 नम 36 और 25 नम्मा डायरेक्टली 25 नम्मा कितना हो जाए 25 नम्मा 225। ठीक है, उत्तर आ गया, खत्म कहानी खत्म। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा आप। अब आपसे चलो पहले एक और कर लीजिए, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस इसी तरीके से आगे तक 20 का क्यूब। इसका योगफल निकालो इस सीरीज का। डायरेक्टली आपको क्या करोगे, योग बराबर, नीचे जब क्यू की बात आ रही है तो नीचे 4 लगाएंगे। ठीक है, 20 की बात चल रही है तो ध्यान समझिए, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 इंटू 20 में 1 जोड़ेंगे 21, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। इतना तो समझते हो, 21 का स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, 20 से अगला 21 का स्क्वायर कितना 441। ठीक है, 4 से 1 कट गया 100 बार, तो 100 इंटू 441, और इसकी मल्टीप्लाई करें 441 00, उत्तर। समझ में आ गई बात। चलिए ये तो कोई बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछने लगे कि 1 से 10 तक की विषम संख्या का योग, 1 से 10 तक की विषम संख्या का योग आपसे पूछने लगे तो फिर कैसे बताओगे। बहुत सिंपल है। देखिए पहले तो ये देखो, 1 से 100 तक की विषम संख्या कितनी होंगी, तो आप कहोगे अभी बता रहे हैं हम, 1 3 5 7 9 यही है। ठीक है, अब कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई, तो कितनी संख्या होगी विषम संख्या 5, तो 5 का डायरेक्टली स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, देख ली, 1 से विषम संख्या का योगफल 25 आएगा, नहीं तो जोड़ लो जरा, इनको जोड़ लो, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 7 कितना 16, और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। आगे ना आगे योगफल 25। लेकिन अब यदि मैं कहने लगूं कि भैया 1 से 50 तक की विषम संख्या का योगफल बताओ, तो अब तो हवा टाइट हो जाएगी, क्योंकि 1 से 50 तक की विषम संख्या लिखनी पड़ेंगी, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा। तो सर जी इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो। शॉर्ट ट्रिक समझ लो, शॉर्ट ट्रिक देखो जरा कैसे करेंगे आप। जब भी आपसे पूछने लगे कि 1 से 50 तक की विषम संख्या, तो पहले तो ये पता कर लो कि 1 से 50 तक के बीच में कितनी विषम संख्या हैं। जैसे यहाँ पे पता चली आपकी 5, यहाँ पे पता चली ना, कितनी पता चली थी, 5 विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब आपको क्या करना है, जब भी कभी भी 1 से पूछ ले 10 तक की विषम संख्या, तो आपको क्या करना है, इस 1 से 50 तक की पूछ रहा है तो 50 में ही 2 का भाग कर दो। 50 में यदि 2 का भाग कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इस 25 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 2 का 2 3 6 625 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 डायरेक्टली। तो ये आ गया आपका,
समझ में आ गई बात। तो ये आपका उत्तर हो गया। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। 1, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके जोड़ोगे 625 बैठेगा। समझ में आ गई बात। और ले लेते और देखिएगा। अब आपसे पूछने लगे, यदि मैं कह दे रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बन जाए कि भैया 20 से 100 तक की विषम संख्या बता, विषम संख्या का योगफल, विषम संख्या का योग बताना है। विषम संख्याओं का योग बताओ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आपको पता है ना, डायरेक्टली पहले 100 तक की संख्या, 100 तक की जो विषम संख्या है उनका योगफल निकाल लो, 20 तक की योगफल निकाल लो और उसमें से घटा देंगे। तो देखिएगा जरा यहाँ से देखिए, 100 तक की विषम संख्या का 100 का आधा कितना हो गया? 50। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर। 100 तक की विषम संख्या का योगफल कितना हो जाएगा? 100 तक की विषम संख्या का योगफल यानी 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 यानी 2500 हो गया। और 20 तक की विषम संख्या का योगफल यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 20 तक की विषम संख्या का योगफल कितना? 100 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2400 आ जाएगा। ठीक है, उत्तर आ गया 2400। इसमें से हमने क्या करा? इसको घटा दिया तो कितना आ गया? 2400। 2500 में 100 गए 2400। समझ में आई बात? जल्दी से 2400 कर लीजिए। क्लियर है? बहुत जल्दी समझ में आ रही होगी बात कि इसका आधा करके उसका स्क्वायर कर दिया, इसका आधा करके उसका स्क्वायर कर दिया, दोनों को घटा दिया। ठीक, समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अभी यदि क्वेश्चन में ये कहता कि भैया हमें तो अब सम संख्या का योगफल बताओ, 1 से 100 तक की, चलो पहले सम संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की सम संख्या का योग बताओ। बहुत सिंपल है, 1 से 100 तक की सम संख्या कितनी होंगी पहले पता करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमको कैसे पता चलेगी 1 से 100 तक की सम संख्याएं कितनी हैं? कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं है। देखिए डायरेक्टली आपको क्या करना है, डायरेक्टली अब 1 से 100 तक की सम तो लिखा ही नहीं, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग बताना है। भाई 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं बैठेंगी पहले तो वो पता कर लो। तो 1 से यदि सम संख्या का योग पूछा है, सम संख्या का योग, तो भैया आपको क्या करना है, इस 100 का आधा कितना होता है? 50 इंटू इसमें एक अगले की मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने की मल्टीप्लाई कर दी? 50 इंटू 1, इससे एक अगला, 50 इंटू इससे एक अगला 51। चलिएगा इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखिए 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 5 एकन 5 और 5 की मल्टीप्लाई 5 25, इतना उत्तर आ गया। समझ में आ गई बात। यदि 1 से 100 तक की विषम संख्या का स्क्वायर पूछता तो विषम संख्या का योग पूछता तो कैसे करते? विषम संख्या का योग, तो भैया 100 का आधा कितना होता है? 50। ठीक है, तो उसका स्क्वायर कर देते तो कितना आ जाएगा? 2500 आ जाता। दोनों में अंतर समझ में आ गया। 1 से 100 तक की सम संख्या का योगफल यानी इसका आधा कर देते हैं, जो लास्ट वाली संख्या होती है उसका आधा करके उससे अगले की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 50 का आधा। जैसे कि 1 से 500 तक की संख्या का योगफल पूछे तो आपको करना क्या होगा कि भैया 500 का आधा कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। अब 250, अब ये कौन सी? 1 से 500 तक सम संख्या, तो सम संख्या का मतलब कितना हो जाएगा? 500 का आधा कितना? 250 हो जाएगा। इससे एक अगला ले लेंगे, 251 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और यदि विषम संख्या का पूछता तो 250 का स्क्वायर कर देते। समझ में आ गई बात। ये है सिंपल सा फंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये करेंगे आप। ठीक है, चलिए लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछने लगे 7 से 13 तक की विषम संख्या का योग, तो आपके दिमाग में आएगा अरे इसमें क्या सर जी, 7 + 9 + 11 + 13, तो कितना हो जाएगा भाई? देख लीजिए, 11 और 9 20 और 13 और 7 20, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। उत्तर आ गया आपका। 7 और 9 2 11 2 13, 7 से 13 तक की संख्या का योगफल कितना आ गया? 40 आ गया, है ना।
लेकिन इसी तरीके के जो क्वेश्चन को मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगा कि भैया मेरे को यहाँ से बताओ कि 51 से लेकर, और यहाँ तक की बात कर लेते हैं, 51 से लेकर 99 तक की संख्या का योगफल, तक विषम संख्या का योगफल तो फिर कैसे निकालोगे? वही चीज़ इस चीज़ को फॉर्मूले में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? देखिए, यहाँ से याद रखिएगा, इससे एक आगे बढ़ा दो, यानी कि हमको कितना चाहिए? 7 से 13 तक की विषम संख्या चाहिए। क्या चाहिए? विषम। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक आगे ले लेंगे। इससे आगे की एक सम संख्या कौन सी होगी? 14 होगी। इससे एक पीछे की सम संख्या कौन सी होगी? 6 होगी। इससे एक आगे लेंगे, इससे एक पीछे लेंगे। ठीक है, 3 आ गया। अब ये 6 आ गया, 6 का आधा कर देंगे। 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। 49 में से 9 घटा दो, 49 में से 9 घटा देंगे 40। अब कहोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा टफ है। अरे टफ कुछ नहीं है, देखिएगा 51 है, 51 से पहले कितना आ जाएगा? 51 से पहले आएगा 50, 99 से आगे आएगा, 99 से आगे आएगा 100। ठीक है, 100। 50 का आधा 25, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। 100 का आधा कितना? 50, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। 2500 में से 625 घटा दीजिए, 1875 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1875 आ जाएगा। आप तो समझ में आ गई? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? चलिए और लीजिए, आप एक करके दिखाइए मेरे को। यहाँ से करेंगे 101 से लेकर 101 से लेकर 999 तक की विषम संख्या का योगफल बताओ। ये कमेंट करके आपको बताना है, इसका उत्तर कमेंट करो, इसका आंसर कमेंट करो क्या होगा। ठीक है, जल्दी से करिए। अब आपके दिमाग में आ रही होगी सर जी यदि ये विषम संख्या की जगह पे ये दोनों सम संख्या आ जाएं तो कैसे करेंगे हम? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी वही कॉन्सेप्ट है। यदि ये कहने लगे कि भैया यहाँ से कहने लगे 10 से 20 तक की विषम संख्या का योगफल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें कुछ नहीं करना, 10 का आधा कर लीजिए 5, 10 का आधा करेंगे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। इसका आधा कर लीजिए 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 100 में से 25 गए तो कितना आ जाएगा? 75 उत्तर। इसमें से इसको घटा दीजिए, 100 में से 25 को घटा दीजिए, 75 उत्तर आ जाएगा। अब देख लीजिए 75 बैठ रहा नहीं बैठ रहा, कंफर्म कर लो। देखिए 10 से और 20 के बीच की विषम संख्या कितनी होगी? 11, 13, 15, 17 और 19। अब देखिए इनको देखिएगा 75 बैठ रही है नहीं बैठ रही, देखिएगा कैसे बैठेंगी। आपको 11, 9 और 7 कितने हो जाएंगे? 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21, 22, 23, 24 और एक 25 का 5 हासिल 2, 1 और एक 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 75 बैठ रहे। इन तीनों को जोड़ लीजिए, पाँचों को 75 बैठेगा, 75 बैठेगा। आप जोड़ लीजिए। समझ में आई बात? नहीं आई? तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, मैं उत्तर क्वेश्चन समझ में क्वेश्चन कर लेना आप। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं 20 से 200 तक की विषम संख्या का योगफल। ये दोनों सम हैं तो दोनों विषम हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ से देखिए यदि ये कह रहा 13 से 20 तक की संख्या तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे विषम संख्या आ गई तो इसको सम बना लो। इधर वाले का एक पीछे लेंगे 12, इधर वाला तो ये सम है ही, ये सम है। यदि ये 19 होता तो इसमें एक आगे बढ़ाते 20 करते। समझ में आ रही है? ये ऑलरेडी 20 दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सम दे दिया। मतलब सम बनाना है, इधर का कोना भी सम बनाना है, इधर का कोना भी सम बनाना है। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? इसका आधा कर लीजिए 6, 6 छिंग 36। इसका आधा कर लीजिए 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 100 में से 36 गए तो कितने बचेंगे? 54 बचेंगे। 64 बचेंगे, 64। ठीक है, 64 आ गया। 64 उत्तर आ जाएगा। कर लीजिए, नहीं तो चेक कर लीजिए। 13 से 20 तक की सम संख्या का योगफल, विषम संख्या का योगफल कितना? ठीक है, कितना हो जाएगा? 13 से 20 तक की तो 13 भी काउंट करना है, 13 और 15
और 17 और 19, देख लीजिए कितना बैठेगा, 64 बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। 9 और 6, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 22 23 24 का 4 हासिल 2, 1 2 3 4, 4 और 2 6। क्या बोला है? 13 से 20 के बीच, बीच ना बोला, 13 से 20 तक की विषम संख्या। यदि बीच की कहता तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे, बीच वाली संख्या। चलो बाकी अगली वीडियो में करेंगे हम, बाकी इनके बीच वाले का जो चीज़ें हैं वो आगे समझाएंगे कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में। इस वीडियो पर ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो ही अगली वीडियो बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। सो मेरी बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ठीक है। मिलेंगे खुश हंसी वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद।